भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं सुप्रसिद्ध कवि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस एवं न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से सृजन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता और प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के सानिध्य में आयोजित हुए इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में सुप्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद एवं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर श्री नारायण समीर, सुनीता पहूजा, हिंदी और सांस्कृतिक राजदूत, भारतीय दूतावास मॉरिशस डॉक्टर दीपक पांडे, सहायक निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय कल्पना लाल जी, सृजन ऑस्ट्रेलिया संयोजक मॉरिशस अंजू घर भरन मॉरिशस डॉक्टर सुजाता उपाध्याय, सिक्किम विश्वविद्यालय गंगटोक सिक्किम एवं अन्य की उपस्थिति रही। और इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जुड़े तमाम कवि कवित्री, आज का दिन कई अर्थों में विशेष है। अगर संख्या के दृष्टि से देखें तो शैलेश जी संख्या के बड़े ही लगता है। उन्होंने 51 की बात की तो 1100 रचनाएं आई, उसमें से उन्होंने 21 को चुना। ये महज संयोग नहीं है। और आज कई विभूतियों का जन्मदिन है। पूरा यूरोप अगर ईसा मसीह को मना रहा है तो भारत में अटल जी हैं, स्वयं महामना मदन मोहन मालवीय हैं, इनकी भी जयंती है। और अटल जी ऐसे उत्सव धर्मी राज ऋषि थे, राजनेता थे, कवि थे, विचारक थे। और भारतीय राजनीति में जो एक शब्द प्रयुक्त होता है, हम लोग कहते हैं कि अजात शत्रु। आज ये शब्द अपनी अर्थवत्ता खो दिया है। कोई भी अजात शत्रु नहीं है, लेकिन ऐसे में स्वयं अटल जी को कहा जाता है कि वो भारतीय राजनीति में इतनी बड़ी रेखा खींच दिए कि उस रेखा को शायद ही कोई पार कर सके। और सही मायने में अगर हम देखें तो उन्हें एक ऐसी विरासत उत्तराधिकार में मिली जिसमें राष्ट्र भाव, राष्ट्रीयता का जो भाव है वो बिल्कुल सर्वोपरि। जिन्होंने संपूर्णता में देश को सोचा और अपना सब कुछ देश के लिए दे दिया। और पूरी राजनीति उनकी इन्हीं संकल्पों और विकल्पों के बीच घूमती रही। 50-60 वर्षों का राजनीतिक जीवन। हम लोग कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसे वो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। लेकिन राजनीति में रहकर बेदाग होकर निकलना ये अटल जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। सृजन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका के प्रधान संस्थापक डॉक्टर शैलेश शुक्ला ने कार्यक्रम का परिचय देते हुए कहा कि सृजन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका द्वारा वी अटल काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश के 1168 प्रतिभागियों की 1500 से भी अधिक कविताएं प्राप्त हुई। इतनी कविताओं को सृजन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका से जुड़े 18 निर्णायकों द्वारा श्रेष्ठ 21 कविताओं का चुनाव किया गया। पिछले 2 महीने से चल रही इस प्रक्रिया से चुने गए श्रेष्ठ 21 कवियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर चुनी गई रचनाओं का वर्चुअल काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी 21 कवियों ने अपनी बेहतरीन रचनाओं का काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेने से हमारी जिम्मेदारी नहीं पूरी हो जाती। अगर हम उनके एक ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो उसमें इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस और भी कई सारी चीजें आती हैं। जब हम हमारे जैसे विचार होंगे वैसे ही हम बनते हैं। और कविता हर कोई नहीं कर सकता। हमारा जो हमारे शरीर में जितने चक्र हैं उनके भी विकास हमारे भावों से ही होते हैं। सो संक्षेप में केवल इतना ही कहूंगी कि ये बहुत बड़ी बात है। कविता करना कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम अपने भावों को इतने अच्छी तरह से व्यक्त कर पा रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने अपनी कविताओं को गाने के लय में बांधकर कहा, वो
अत्यंत ही प्रशंसनीय है। उनकी जो भी रचनाएं, कविताएं थी, उन्होंने कविता के रूप में उसको गाकर कहा, उससे उसके